हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूं रीडिंग करंट फीलिंग पर। लेट्स सी क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ओह वाओ। सो पहला कार्ड है आपका जजमेंट। सेकंड वाओ फूल, मेजर खाना बैक टू बैक। लेट्स सी वाओ जस्टिस, गाइस गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। 5 ऑफ कप्स, तो या तो आप किसी को मिस कर रहे हैं या तो कोई आपको मिस कर रहा है। ओके 5 ऑफ सॉर्ड्स, लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के। ओके यहाँ पे है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको राशि बता दूँ। यहाँ पे है आपका एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके यहाँ पे है आपका वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि आप इतने फास्ट राशियाँ बताते हो कि समझ में ही नहीं आता आप क्या बोल रहे, इसलिए मैं स्लो बता रही हूँ, अच्छे से समझ लो। अब मैं हिंदी में नहीं बताऊँगी, गूगल करके देख लो, ठीक है। वाटर में है आपका फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अभी आपको अगर समझ में आया हो, स्पष्ट सुनाई दिया हो तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब शिकायतें तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देते हो, लेकिन जब मैं उसका समाधान कर देती हूँ उसके बाद फिर आप मुझे जो है बताते नहीं हो कि हाँ आपने हमारी बात सुनी। ये तो सच में नॉट फेयर है। हाँ नहीं तो चलिए कोई ना, पर बताइएगा ज़रूर। जिसने भी मुझे बोला था, आई थिंक वो कोई सिस्टर थी जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप इतने फास्ट राशियाँ बताते हो, इतने जॉडिक साइन इतना फास्ट बताते हो कि हमें तो समझ ही नहीं आता कि हमारा वाला साइन आपने बोला भी है कि नहीं बोला। तो अभी मैं 2-3 दिन से ना स्लो ही बोल रही, तो अगर आपको दिक्कत थी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि अब आप कंफर्टेबल हैं या नहीं। ओके जो भी थी आप, मैं आपका नाम तो बिल्कुल भूल चुकी हूँ, जो भी थी। तो ठीक है, यहाँ पे आपके सारे साइन हैं, यानी कि 12 के 12 राशियाँ जॉडिक साइन यहाँ पर मौजूद है। सो गाइस, सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी हुई है लड़ाई पास्ट में, ठीक है। अब आप दोनों में ना यहाँ पे ईगो क्लैशेस हुए हैं, आपका भी ईगो, इस इंसान का भी ईगो। आप भी नहीं झुके, ये भी नहीं झुका, आप भी कमज़ोर नहीं पड़े, ये भी कमज़ोर नहीं पड़ा। ओके अगर आप फीमेल देख रही हैं इस वीडियो को तो मैं आपके पार्टनर को मेल समझ के चलूँगी, और अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग फीमेल इमेजिन कर लीजिएगा। बिकॉज मैं एक लड़की हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा कंफर्टेबल रहता है ये बोलना कि आपके पार्टनर ये करेंगे वो करेंगे, लाइक दैट। ओके सो प्लीज़ आप थोड़ा कंफर्टेबल रहिएगा, ये ज़रूरी है कि केवल गर्ल्स के लिए, सभी के लिए है। ओके और मैरिड भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपका जजमेंट है, द फूल एंड जस्टिस है, जो कि एक्चुअल में जस्टिस एंड जजमेंट एक ही रीडिंग में एक साथ आना बहुत अच्छी बात है, और फूल भी बहुत अच्छी बात है। अच्छे कार्ड्स हैं, मतलब आप लोगों के जिसकी भी रीडिंग है डेफिनेटली आप लोगों के बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। सो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो 101% यही है कि आपके और आपके पार्टनर की यहाँ पे लड़ाई हुई है, ठीक है। झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, किसी अदर पर्सन ने गलतफहमी की, या फिर आपकी खुद की सोच ने या फिर इनकी सोच ने जो है गलतफहमी भर ली कि नहीं मेरा पार्टनर तो मुझे चीट कर रहा है, मेरा पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें रही हैं जो थी तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने कभी किसी के लिए है, हर किसी के लिए नहीं कहूँगी, जनरल रीडिंग है भाई। तो आप लोगों की पार्टनर ने, किसी ने तो सच में थर्ड पार्टी में पुट किया है आपको, किसी ने नहीं किया है, केवल आपकी थॉट्स हैं। हो सकता है गलती से कोई फ़ोन कभी 1-2 बार बिजी चला गया हो फ़ोन पे, तो उसमें आपका जो है शक भर गया कि नहीं ज़रूर किसी से बात चल रही है, ज़रूर कोई है, ज़रूर कोई स्पेशल वन है। तो भाई कोई काम भी तो हो सकता है सामने वाले इंसान को, वो इंसान हो सकता है जॉब में हो, करियर में, जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो उससे जुड़ी हुई लंबी बातें करनी पड़ती हैं। तो बिकॉज जब आप किसी भी फील्ड में होते हो तो आपको थोड़ा करना पड़ता है। अगर मान लीजिए बिजनेस में है तो स्पेशली उनके लिए, जॉब वालों के लिए भी है, लेकिन
मुझे इतना आइडिया नहीं है बिकॉज मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। मैं क्योंकि मैं खुद ऐसा काम करती हूँ तो मुझे रीडिंग करनी पड़ती है लंबी लंबी, तो मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से अगर आपके पार्टनर भी कभी फ़ोन पर बिजी जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी अदर पर्सन से बात करे, इसका मतलब 100% ये है कि वो किसी मीटिंग में है, ठीक है। तो समझने की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब भी आपके पार्टनर का फ़ोन बिजी जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी से ही बात कर रहे हो। तो अपनी सोच को ज़रा सा काबू में रखें, बिकॉज यहाँ पे कभी किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे इंट्यूशन आ रही है ऐसी कि आपके केवल आपका वहम है और असल में कोई थर्ड पार्टी मुझे नज़र नहीं आ रही है आपकी। ओके एंड यहाँ पे आपका जो सेकंड एनर्जी है वो ये है कि आप दोनों लड़ाई झगड़े तो कर लिए हैं भाई, ईगो तो दिखा दिया, ये भी बोल दिया कि अपनी शक्ल मत दिखाना, ये मत करना, वो मत करना, ठीक है। और मिस भी बहुत कर रहे हैं, दोनों ही बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स जो है वो बिल्कुल सेंटर में आया है। सो आप दोनों की ये थॉट्स हैं कि हाँ भाई रिकन्सिलिएशन हो जाए, मिस बहुत कर रहे हैं, याद बहुत आ रही है, मैसेज करना चाहते हैं, हो सकता है टाइप भी कर लेते हों लेकिन सेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज ईशो कह रही हूँ मैं, सॉरी आई मीन टू से ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, ईगो आ जाता है बीच में। ईगो जो है आप दोनों के बीच में एक दीवार बन के खड़ी हुई है जो आप दोनों को ना तो देखने दे रही है, ना तो आने दे रही है एक दूसरे के पास, ना ही कुछ और आप लोगों को सॉल्यूशन मिल रहा है। सो मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए अपनी सोच को बदलिए, किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए, बिकॉज 5 ऑफ कप्स यहाँ पर है तो 101% आप लोगों के बीच में कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ज़रूरी नहीं है हर किसी लिए थर्ड पार्टी हो, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी कभी कभी हमें हो जाती है कि पार्टनर का 1-2 बार फ़ोन बिजी गया, आधे घंटे बाद भी गया, 2 घंटे बाद भी गया, तो बस हो गया काम, भर लिया मन में शक, बस अब तो थर्ड पार्टी ही बीच में है। अब तो थर्ड पार्टी ही जो है हमारे, देखिए 7 ऑफ, यहाँ पे 7 ज़्यादा नहीं है, ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द स्टार कार्ड, एम्परर। या बोला था मैंने, ईगो। इच्छा दोनों की यही है कि भाई शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, सब कुछ हो जाए अच्छे से, लेकिन शुरुआत दोनों को ही नहीं करनी है। मिस दोनों कर रहे हैं लेकिन ईगो दोनों में कूट कूट के। आप में भी हो सकता है किसी किसी के लिए आपने शुरुआत की हो यहाँ पर, लेकिन इस इंसान का ईगो इतना ज़्यादा हाई पे है कि भाई इस इंसान ने गलती से भी आपसे कोई बात नहीं करी, मैसेज सीन कर लेता होगा, किसी तो ब्लॉक कर रखा होगा। बस बॉटम में जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो या तो आप किसी के लिए आपने ब्लॉक करके रखा है, किसी के लिए आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। ओके सो झगड़े हुए हैं आप लोगों के बीच में, अभी आपको रेजोनेट करना है कि थर्ड पार्टी की वजह से हुए हैं या फिर किसी पर्टिकुलर आपकी सोच की वजह से या फिर गलतफहमी। अगर आप ऐसा बोला है आपने, अगर फ़ोन कॉल या फिर ऑनलाइन रहने के चक्कर में अगर आपने लड़ाई झगड़े किए हैं तो एक बार सबूत इकट्ठे कीजिए, गवाह इकट्ठे कीजिए, एक बार आपको सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अगर आप चाहें तो ब्रेकअप कर सकते हैं, आपकी मर्जी भाई। लेकिन मैं यही कहूँगी, कहीं सुनी बातों या फिर अपनी इमेजिनेशन पर किसी भी रिश्ते को तोड़ना कोई समझदारी तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर सबूत गवाह सब कुछ उसके खिलाफ हैं तो फिर आप बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं, आप हक है एक्शन लेने का, जस्टिस यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पार्टनर की अब प्रेजेंट की बात करें तो क्या है, जजमेंट, फूल एंड जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल। ये 4 कार्ड्स आपकी लाइफ, ये 4 कार्ड आपकी इस रीडिंग में जो हैं 1 2 3 एंड 4, एक्सक्यूज मी गाइज, ओके सॉरी फॉर द स्टॉप। ओके गाइज, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो ये है, जजमेंट, फूल एंड जस्टिस के अकॉर्डिंग, कि आपका होने वाला रिकन्सिलिएशन, ठीक है। और रिकन्सिलिएशन के साथ साथ में यहाँ पे बड़ा ही अजीब मैसेज है भाई यूनिवर्स की तरफ से। ओके देखिए, मुझे नहीं लगता ये हर किसी रेजोनेट होगा, लेकिन जिससे भी है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे किसी की जॉब गई है, अगर हो सकता है किसी के लिए कि आपके जो पार्टनर थे, चाहे आप मेल देख रहे हो चाहे फीमेल देख रहे हो, आपके जो भी पार्टनर थे, बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा कि वो थोड़े से आपके पास केवल पैसों की वजह से थे, उनका बस एक ही ध्यान था आपके ऊपर कि मतलब खर्चा करना, गिफ्ट वगैरह। पहले जब आपकी जॉब थी तब आप काफ़ी खर्चा करते थे, जैसे ही आपकी जॉब गई उस इंसान ने आपसे पीछा छोड़ा लिया, मीटो से मैं पीछा छोड़ा लिया। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी एनर्जी है भाई ये।
और अगर ऐसा है और आप ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं, मैं बता दूं ये जो मनी गोल्ड डिगर टाइप के बॉय या गर्ल होते हैं, इनसे आप दूर रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे इंसान हमेशा मुसीबत में आपका साथ छोड़ के जाते हैं और कभी आपका साथ नहीं निभाते। और ऐसे इंसान से अगर आप शादी कर लोगे और शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं फिर ऐसे इंसान, बिकॉज उनको रिच जिंदगी, उनको बहुत लग्जरी लाइफ चाहिए होती है, तो फिर वो कैसे भी करके अपनी लाइफ में इधर उधर से जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। तो फिर अगर आप उनका जो इच्छा है अगर उनकी पूरी नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी लाइफ में ऐसा रहेगा, ठीक है। थोड़ा थर्ड पार्टी इशू क्रिएट हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के आपको इस इंसान को मैनिफेस्ट करना है, इस इंसान से शादी करनी है। अगर आप ऐसे किसी भी इंसान से डील कर रहे हैं जो कि गोल्ड डिगर टाइप का इंसान है, अगर आपके पास जॉब आई तो आ गया, चली गई तो चला गया, अगर ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ में तो मैं आपको अभी से सावधान कर दूँ, ये आपकी पूरी लाइफ चौपट कर सकता है और पानी फेर सकता है आपके वो उस घर परिवार के सपनों के लिए जो आप देख रहे हैं इस इंसान के साथ में। ओके बाकी जो कि रिकन्सिलिएशन वालों के लिए है, मैं उनके लिए बता दूं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है। साथ ही साथ इन दिनों जब भी आप ये टाइमिंग देखेंगे उस टाइम के 2 दिन पहले से 7 दिन बाद तक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे 10 साल बाद भी देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। 2 दिन पहले से इस वीडियो को देखने के और 7 दिन बाद तक आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। हो सकता है आपको 1 से लेकर 10 तक या 12 तक सारे नंबर्स एंजल्स नंबर दिखाई दिए, फिर अलग अलग नंबर दिखाई दे, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपको उन एंजल मैसेज के अकॉर्डिंग कोई मैसेज दिया जा रहा है उस नंबर को। लाइक अगर आपको 1111 दिख रहा है तो 1111 को गूगल पे जाइए, कॉपी पेस्ट कीजिए और देखिए कि इसकी एनर्जी क्या है। ओके और जो भी मैसेज है अगर वो बोल रहे हैं कि अभी आपके मतलब 11 अगर आपके वो बोल रहे हैं गूगल वाले भैया कि भाई यहाँ पे जो है आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको 515 दिख रहा है, 505 दिख रहा है, 005 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, 551 दिख रहा है, तो आपको जो भी नंबर दिख रहा है उसको गूगल पे जाके आपको कॉपी पेस्ट कर देना है एंड देन आपको पूछना है कि भाई इसका मतलब क्या है। अब जो भी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज हो वो लैंग्वेज आपको लिख देनी है, ठीक है। तो आपको पूछना है बिकॉज यहाँ पे आपको 2 दिन पहले से लेकर इस वीडियो को देखने के 7 दिन बाद तक आपको एंजल्स नंबर दिखाई देंगे और वो एंजल्स नंबर क्या गाइड करेंगे कि आपकी यूनियन आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी यूनियन कब होगी, किस तरीके से होगी, क्या मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, क्या रास्ता दिखाना पड़ेगा, ये सब कुछ वो आपको एंजल्स नंबर आपको आपको उससे गाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके और डेफिनेटली अगर उस प्रॉपर गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी, बहुत जल्दी होगी, इत्मीनान से होगी और बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है। तो आपको जो भी आपकी लाइफ में चाहिए था, अगर आपको चाहिए था कि अगर आप किसी से डिवोर्स लेना चाहते थे या फिर नहीं लेना चाहते थे तो हो सकता है कि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट ऊपर जस्टिस कार्ड है, तो हो सकता है किसी के साथ आप डिवोर्स लेना चाहते हो। अगर आप मैरिड हो तो आप काफ़ी टाइम से एक पेनफुल साइकिल जो है झेल रहे थे, काफ़ी पेनफुल टाइम जो है आप फेस कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, तो अब नहीं करनी है आपको बिकॉज अब आपका वक्त आ चुका है कि आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करें। ओके और ज़रूरत है आपको अपने बारे में सोचने की, अपने सोल अवेकनिंग के बारे में सोचने की, सेल्फ लव के बारे में सोचने की, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचने की। अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहा है, चाहे कमिटेड के लिए हो, चाहे मैरिड के लिए हो, लेकिन ये सबसे रेजोनेट होगा। ओके तो आप सबको जो है यहाँ पे अपना मैसेज जो है रख लेना है। ओके चलिए आउटकम देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, ओके नाइट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि मैंने बोला था वही कार्ड आ रहे हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके आपका बॉटम में है किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस तो देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पे कोई इंसान किसी रिश्ते से बहुत ज़्यादा ऊब चुका है, किसी रिश्ते से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है।
सो देखिए यहाँ पे आपको घबराना की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं उस रिश्ते से मूव ऑन करना तो आप बेशक कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ठीक रहेगा ये रिश्ता मूव ऑन करना, अगर आप चाहते हैं तो। क्योंकि ये कमिटेड और मैरिड दोनों के लिए है ये मैसेज, कि अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ में कि हाँ सब कुछ ठीक रहे, आपकी ज़िंदगी अच्छे से चले, आपके पार्टनर जो भी हैं, जो कि आपको ऑल टाइम आपको डिप्रेशन में डाले रहते हैं, आपको हमेशा स्ट्रेस देते रहते हैं, आपको टेंशन देते रहते हैं, आपको परेशान करते हैं, मेंटल टॉर्चर या फिज़िकल टॉर्चर करते हैं, घरेलू हिंसा टाइप कुछ, तो आप ऐसे इंसान को छोड़ सकते हो। अगर आपके मन में डाउट है, काफ़ी लेडीज़ की मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ तो उनको ये डाउट रहता है कि अगर हम ऐसा कदम उठाएंगे तो हमारे परिवार के इज्जत भंग हो जाएगी, हमारे जो मायका है उसमें हमारा कोई सपोर्टर नहीं है, कोई हमें मदद नहीं करेगा। तो देखिए अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं या फिर अगर आपकी पेनफुल साइकिल है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी ज़िंदगी जीना आपके लिए ठीक रहेगा, बिकॉज काफ़ी लेडीज़ होती हैं ऐसे जो डिवोर्स लेना चाहती हैं लेकिन वो इसलिए नहीं लेती हैं बिकॉज ऑफ फैमिली क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, इसलिए वो सब कुछ झेलती हैं। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर आप कमिटेड भी हैं तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो आए दिन आप ही के सामने, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपका जो फीमेल पार्टनर है वो किसी अदर पर्सन को देखता है, आपके ही सामने तारीफ़ करती है आपकी जो फीमेल पार्टनर है। अगर आप फीमेल देख रही हैं और आपके जो मेल पार्टनर हैं वो अगर आप ही की आंखों के सामने किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और आपको लगता है और सबूत तो गवाह सारे उसके खिलाफ है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो और यहाँ बीच में 5 ऑफ पेंटिकल है। तो हाँ मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या फिर अगर अभी नहीं है तो हो सकता है कि उस तरह का उनका नेचर हो कि वो आगे चल के आपको थर्ड पार्टी में पुट करें। तो आई थिंक आपको ऐसे इंसान से सतर्क रहना चाहिए। और अगर आप कल ब्रेकअप करेंगे, वो भी कब, जब आपका दिल टूट जाएगा, बिखर जाएगा, पूरा चूर चूर हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप आज और अभी इसी वक्त मूव ऑन करें ऐसे रिश्ते से। हालांकि जिन लोगों के पार्टनर का अवेकनिंग हो रही है वो उनको एंजल्स नंबर सब कुछ बता देंगे, ठीक है। तो आपको अपने एंजल्स नंबर पे ध्यान देना है। जो भी एंजल नंबर दिख रहा हो कमेंट में मत पूछना, बिकॉज इतना छोटा नहीं होता है एक एंजल नंबर, स्पीच अच्छी खासी होती है। तो गूगल पे अभी जाना और अभी गूगल पे जाकर देखना, मुझसे मत पूछना, ठीक है। इनफैक्ट मुझसे तो क्या, आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर से पूछोगे तो वो नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एंजल नंबर को आपको एक्सप्लेन करने में 1 या 2 लाइन से काम चलता ही नहीं है, स्टार्टिंग ही नहीं होती है। पूरे हम लोगों को स्पीच लिखनी पड़ेगी, कम से कम 2 पेज की। तो जाहिर सी बात है कि इससे अच्छा वो 2 पेज की स्पीच सुन ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा पढ़ने के, है ना। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं हम एंजल्स की तरफ से। तो अगर कोई भी ऐसे रिश्ते में है जो आपको हमेशा अक्सर थर्ड पार्टी में पुट करता रहता है, तो भाई मैं आपको सावधान करूँगी कि आप सावधान रहें ऐसे रिश्ते से, ओके। बिकॉज कभी कभी हम सोचते हैं कि हाँ अच्छा है, लेकिन वो अच्छा होता नहीं है हमारे लिए। झेलते हैं समाज के चक्कर में, समाज, परिवार, ये वो। ओके गाइस, ओके। सो देखिए जैसा कि मैंने बोला था कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट आएंगे जहाँ पे आपको कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। तो वो टाइम आ चुका है। अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ दिया था, आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया था, आपके पार्टनर ने आपको जो कुछ भी पेन दिया, XYZ, ठीक है, तो जो कुछ भी हुआ उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाएं, अगर उसकी अवेकनिंग हो चुकी है तो। बट अगर वो आज भी वैसा ही है तो जो कुछ भी उसके साथ रहा उसको भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ओके। अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और यही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। जो कि आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, मेरे पार्टनर जो है मेरे लिए लॉयल नहीं है, ये वो, तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग या फिर यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सही जा रहे हो। बिकॉज यहाँ पे ये 3 कार्ड्स जो है वो डेफिनेटली यही बता रहे हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपके साथ थोड़ा सीरियस नहीं है गाइज, ओके। और बाकी जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है वो जजमेंट तो संभाल ही लेगा। यहाँ पे जजमेंट है ये। आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ भी एनर्जी रही है तो आपके ईश्वर सब संभाल लेंगे, आपको उनके सामने सरेंडर कर देना है, ओके गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप लोगों की डिमांड पर मैंने 20 मिनट की रीडिंग रखी है, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।